नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मास्टर साहब पर स्वागत है। बच्चों, कक्षा 11 की विषय हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह खंड 1 के पद्य खंड के एक पाठ जिसमें दुष्यंत कुमार के द्वारा रचित एक गज़ल है। इस गज़ल के प्रश्नोत्तरों पर हम बात करने वाले हैं। परिचय देखते हैं सबसे पहले कवि का या शायर का। शायर और कवि दोनों एक ही शब्द हैं, बस भाषा का अंतर है। कवि हिंदी का शब्द है और शायर उर्दू का। जन्म 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा गांव में, देहांत 1975 ईस्वी में भोपाल में। आपकी आरंभिक शिक्षा मुजफ्फरनगर के दयानंद सरस्वती विद्यालय से हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी से एमए किया। वहीं पर परिमल व नए पत्ते जैसे साहित्यिक पत्रों से जुड़े और 1958 में आकाशवाणी से जुड़े। रचनाएं काव्य में लिखा आपने आवाज़ों के घेरे में, जलते हुए वन का बसंत, सूर्य का स्वागत। गीति नाट्य एक लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण गीति नाट्य है, एक कंठ विस्पाई। उपन्यास लिखे आंगन में एक वृक्ष, छोटे छोटे सवाल। नाटक लिखा मसीहा मर गया। और गज़ल संग्रह एकमात्र साये में धूप। और आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो गज़ल है वह भी इस साये में धूप नामक संग्रह से ही ली गई है। पहला प्रश्न देखते हैं कि आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? इस गज़ल के आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। यह शब्द किसी खास तरह के फूलदार वृक्ष के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसमें एक गहरा सांकेतिक भाव निहित है। गुलमोहर के लिए बता दें आपको, एक बहुत ही घना लाल फूलों से आच्छादित हो जाने वाला वृक्ष है और बड़ा पेड़ होता है नीम की भांति, नीम शीर्ष की भांति, और घना छायादार वृक्ष होता है। तो शायर ने गुलमोहर का प्रयोग प्रतीक रूप में किया है। गुलमोहर को मानव जीवन की खुशियों और अपने सपनों के भारत के प्रतीक के रूप में दर्शाया है। शायर के जीवन का अंतिम लक्ष्य देश के लोगों को समान रूप से सुख सुविधाओं की उपलब्धता से है। इसके लिए उन्हें संघर्ष करते हुए ही अपने प्राण क्यों न देने पड़े। क्या था उस वो गज़ल का जो शेर था कि जिए तो अपनी गली में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गली में गुलमोहर के लिए। तो अपनी गली में जिए तो गुलमोहर के तले, मतलब सुख सुविधाएं और देश की आज़ादी हो, और मरें तो गैर की गली में गुलमोहर के लिए, अर्थात दूसरों की सुख सुविधाओं और उनकी आज़ादी के लिए हम अपने प्राणों का न्यौछावर कर दें। पहले शेर में चिराग शब्द एक बार आया है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर भर के लिए। और दूसरी बार एक वचन में आया है। अर्थ एवं काव्य दृष्टि सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? इस शेर में पहली बार चिरागा शब्द बहुवचन में आया है। इसका अर्थ है कि वर्तमान व्यवस्था लागू करते समय यह तय किया गया था कि प्रत्येक घर में ढेर सारा प्रकाश अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जबकि दूसरी बार प्रयुक्त चिराग शब्द का प्रयोग एक वचन में किया गया है। यहाँ शायर का आशय है कि व्यवस्थाओं के जिम्मेदारों ने अर्थात सत्ता ने, सरकार ने एक भी घर में सुख सुविधाएं मुहैया या उपलब्ध नहीं करवाई हैं। इस प्रकार एक ही शब्द भिन्न भिन्न संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न है, गज़ल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें और यहाँ दुष्यंत कुमार का इशारा किस तरफ है? कि गज़ल के तीसरे शेर में शायर का इशारा उन लोगों की तरफ है जो संतोषी, उत्साहहीन, अंध, आस्थावादी, परंपरावादी, भाग्यवादी व मन से कमज़ोर होते हैं। कि मतलब घुटनों से पैर ढक लेंगे, ऐसा कुछ एक शेर था, वो था इसमें। जो मुसीबतों का डटकर सामना करने की बजाय उन्हें सहन करते हैं, जो अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करने के स्थान पर भाग्य पर विश्वास करते रहते हैं, जो लोग अपनी इच्छाओं को महत्व देने की बजाय मिल रही सुविधाओं से संतोष कर लेते हैं। शायर ने अपने शेर में उन्हीं लोगों की तरफ इशारा किया है। आशय स्पष्ट कीजिए कि तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। कवि का आशय है कि शासक वर्ग की सत्ता तभी तक सुरक्षित है जब तक शायर या साहित्यकार चुप रहें और सत्ता के खिलाफ आवाज़ न उठें। सत्ता के लिए यह सावधानी आवश्यक भी है, अन्यथा शायर का विद्रोही स्वर उनके लिए खतरा बन सकता है। इस शेर में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर चिंता व्यक्त की गई है कि अपनी बात कहने की आज़ादी जो भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दी गई है, उस आज़ादी पर भी, उससे जो हमारा हक का अधिकार है, उस अधिकार पर भी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं बंदिशें लगा दी जाती हैं। उन बंदिशों पर जिक्र किया गया है शायर दुष्यंत कुमार के माध्यम द्वारा।
चलिए आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।